हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के बारे में जिसका यूज हम अपने हर प्रोजेक्ट के अंदर करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑर्डिनो उनो बोर्ड। जिसका जो डायग्राम है, जिसका जो इमेज है वो कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स यहां पर लगे हुए हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों वो है इसकी ये वाली यहां पर लगी हुई आईसी, जो इसका पूरा ब्रेन है। आप लोगों ने जरूर से देखा होगा, मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर बताया था कि वो क्या होता है। अगर नहीं देखा है तो जाकर के एक बार उस वीडियो को भी जरूर से देख लें कि माइक्रो कंट्रोलर मतलब एक ऐसी डिवाइस जो पूरी तरह से एक ब्रेन का काम करने वाला है। यहां पर हर तरह के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरीज, सारी चीजें, एक प्रोसेसर, हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम आप मान लीजिए कि वो इसके अंदर इंस्टॉल्ड होता है। जो हम यहां पर चिप यूज करने वाले हैं वो है 8 मेगा 328 ये आईसी, ये माइक्रो कंट्रोलर चिप यहां पर लगी हुई है। इसके अलावा अब आप देख सकते हैं यहां पर और भी बहुत सारी चीजें, जैसे यहां पर आपके पास एक यूएसबी कनेक्टर दे रखा है एक सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए, जो कि प्रिंटर के अंदर भी आपने देखा होगा लगा होता है, कुछ इस तरह का कनेक्टर होता है। ये यहाँ पर आपके पास आप देख सकते हैं डीसी जैक है यहाँ पर। इस तरह से यहाँ से आप एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई भी दे सकते हैं, एक मोबाइल चार्जर लगा के या एक लैपटॉप चार्जर लगा के कुछ यहाँ पर सप्लाई दी जा सकती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा एक स्टील का एक कुछ दिख रहा है यहाँ पर, इसको क्रिस्टल ऑसिलेटर कहा जाता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर मतलब एक ऐसा ऑसिलेटर जो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और फ्रीक्वेंसी जनरेट करके हमारे 8 मेगा 328 को प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू ये सिंक्रोनाइज्ड वे में हर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर पाते हैं दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी लगी हुई है। ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का काम है कि जो भी आपने इनपुट में वोल्टेज दिया, मेरे कंट्रोलर के पास तो 5 वोल्ट ही जाना चाहिए सर, और बिल्कुल रेगुलेटेड जाना चाहिए। आपके इंटरनल फ्लक्चुएशन से मेरे माइक्रो कंट्रोलर पे अगर फ्लक्चुएशंस आए तो यहां मेरा माइक्रो कंट्रोलर बर्न होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, खराब होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम इसको 7805 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का यहाँ पर यूज करते हैं दोस्तों। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक लगा होता है रिसेट बटन। जैसे मान लीजिए कभी आपका माइक्रो कंट्रोलर किसी ऐसे इनफाइनाइट लूप में एंटर हो जाए, या आप चाहते हैं कि अब आपका प्रोग्राम जो है वो वापस शुरुआत से स्टार्ट हो, तो आप इस रिसेट बटन को दबा करके प्रोग्राम को वापस से रिसेट कर सकते हैं। जो भी प्रोग्राम जहां पर भी बीच में होगा वो उस स्थिति से बाहर आकर के बिल्कुल इनिशियल स्टेप से वापस से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मेरे पास कैपेसिटेंस लगे हुए हैं दो, यहाँ पर कुछ बर्ग स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। यहाँ पर मे बी पॉसिबल आपके बोर्ड में फीमेल कनेक्टर्स या फिर मेल कनेक्टर्स, दोनों तरह की बर्ग स्ट्रिप्स यहाँ पर हो सकती हैं दोस्तों। मैं जो यहाँ पर बोर्ड आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर फीमेल कनेक्टर पिंस लगी हुई हैं। अब बात करेंगे इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या चीज है। यहाँ पर एक पावर एलईडी लगी हुई है। ये पावर एलईडी इंडिकेट ये करती है कि आपका बोर्ड जो है वो कनेक्ट हो चुका है या नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आपके पास एनालॉग और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ डिजिटल पिंस हैं आपके पास। रिसीवर ट्रांसमीटर के लिए अलग अलग पिंस दे रखी हैं। हर पिन का डिस्क्रिप्शन मैं अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अभी एक मोटा मोटा डिस्क्रिप्शन ले लीजिए कि अभी आपको पता लग जाए, आप फेमिलियर हो जाए कि ये जो बोर्ड है वो है क्या। तो यहाँ पर एक 8 मेगा 328 आईसी लगी हुई है इस जगह पर। यहाँ पर मेरे पास एक यूएसबी कनेक्टर लगा हुआ है, मेरे पास एक डीसी जैक लगा हुआ है, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी लगी हुई है, एक रीसेट बटन होता है मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास एक पावर एलईडी है, रिसीवर ट्रांसमिशन की एलईडीज लगी हुई हैं, जो बताती हैं कि मेरे पास जब भी ट्रांसमिशन और रिसीवर होगा तो वो एलईडी वहां पर ग्लो कर जाएगी दोस्तों। बर्ग स्ट्रिप्स लगी हुई हैं जो एनालॉग और डिजिटल पिंस को डिस्क्राइब करती है। यहाँ पर मेरे पास इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट, ग्राउंड, इस तरह की हर तरह के इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस की अवेलेबिलिटी होती है दोस्तों पहले से। अब शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले एक एक पिन से कि एक एक पिन को हम कैसे समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस वाले को कुछ इस तरीके से सेट कर देते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये वाला इनपुट आउटपुट रेफरेंस है ना। इससे ऊपर की जो पिन है वो नॉट कनेक्टेड है, मतलब उसका कोई कनेक्शन नहीं, वो ऐसी जस्ट एक खाली पिन छूटी हुई है। उसके बाद आप सेकंड पिन से देखेंगे तो वो है आपका आईओ रेफरेंस, इनपुट आउटपुट रेफरेंस। अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग में एक बाहर से किसी वोल्टेज का या किसी सिग्नल का रेफरेंस दिया जाए, तो आप इस पिन नंबर 2 पे आईओ रेफरेंस पे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है रीसेट पिन। आपको अगर बटन से रीसेट नहीं करना है, आप यहां पर भी हाई पल्स देकर के अपने प्रोग्राम को रीसेट कर सकते हैं दोस्तों।
उसके बाद आप देख पा रहे हैं 3.3 वोल्ट। यहाँ पर आपके पास दो तरह के आउटपुट्स हैं दोस्तों, एक 5 वोल्ट का भी है और एक 3.3 वोल्ट का भी है। कुछ डिवाइसेस जो पर्टिकुलरली 3.3 वोल्ट पे चलती है, तो यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर की मदद से 3.3 वोल्ट का आपको आउटपुट मिल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 5 वोल्ट का आउटपुट है यहाँ पर, फिर आपके पास ग्राउंड है। दो पिन आपको ग्राउंड की दे रखी है, क्योंकि बहुत सारी बार जरूरत लगती है हमें बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए, तो हम यहाँ पर एक कॉमन ग्राउंड भी देने के लिए यूज कर सकते हैं, या हम यहाँ पर दो ग्राउंड पिंस का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके बाद आप आएंगे तो इनपुट वोल्टेज लिखा है, वी इन लिखा हुआ है। वी इन मतलब होता है आपका इनपुट वोल्टेज। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो जो A0 से लेकर के A5 तक की जो 6 पिन है, वो आपकी एनालॉग पिन्स होती हैं दोस्तों। A0, A1, A2, A3, A4, A5। इनमें जो आखिरी के जो दो पिन है वो हमारी I2C है ना। I2C कम्युनिकेशन के लिए भी इन दो पिन का यूज किया जाता है, जो आप देखेंगे जब हम बड़ी LCDs का यूज कर रहे होंगे, है ना, जब हम वाईफाई कंट्रोलिंग्स वगैरह का यूज कर रहे होंगे, जब हमें कम्युनिकेशन इस तरह का कराना होगा कंट्रोलर बोर्ड्स के अंदर, तो वहां पर हम इन दो पिन्स का यूज करेंगे, SDA और SCL। SDA और SCL ये दो पिन्स आपको ध्यान रखना है। ये हम जनरली सीरियल कम्युनिकेशन, एक सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस SPI कम्युनिकेशन के लिए हम इन चीजों का यूज करने वाले। तो ये हुआ मेरा इस तरह का पूरा पोर्शन यहाँ का कवर। अब हम आ जाते हैं अगले पार्ट पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं I2C के SCL और SDA, है ना। सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं SCL और SDA, मतलब सीरियल क्लॉक पिन और सीरियल डेटा पिन। SCL सीरियल क्लॉक पिन, SDA सीरियल डेटा पिन, ये कनेक्टेड होती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं पिन नंबर 13 इज फॉर योर LED। इनबिल्ट LED हमारे ऑर्डिनो बोर्ड पे दे रखी है, जिसको पिन नंबर 13 पे कनेक्ट कर रखा है। मतलब अगर आप फॉर टू चेक दिस ऑर्डिनो बोर्ड, आप कोई प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो आप पिन नंबर 13 पे बिना किसी हार्डवेयर को कनेक्ट करे हुए चेक कर सकते हैं कि आपके ऑर्डिनो बोर्ड पे जो प्रोग्रामिंग्स हो रही है वो बिल्कुल सही से हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा SCK, MISO, MOSI और SS, मतलब कि स्लेव सिलेक्ट। MOSI मतलब मास्टर आउट स्लेव इन, MISO मतलब मास्टर इन स्लेव आउट, और SCK मतलब कि सीरियल क्लॉक पिन। तो ये जो चारों हैं, ये आपका पूरा SPI इंटरफेस बनाने के काम में आने वाला है, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। जब आप चाहते हैं कि एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड और एक और माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड साथ में कम्युनिकेट कर पाए, तो दो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के बीच में जब कम्युनिकेशन आपको करवाना होगा, तो आपको इस चीज की जरूरत लगेगी। इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर आपका मास्टर की तरह रिएक्ट करेगा और दूसरा माइक्रो कंट्रोलर आपके लिए स्लेव के रूप में काम करेगा। तो मास्टर इन स्लेव आउट मतलब मास्टर के कम्युनिकेशन होंगे, स्लेव के नहीं होंगे। मास्टर आउट स्लेव इन मतलब मास्टर के कम्युनिकेशन नहीं होंगे, सिर्फ स्लेव के होंगे। स्लेव को सिलेक्ट करने के लिए हमें SS पिन का गिवन दे रखी है, जिसमें हम स्लेव को सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, हमारे पास ये सब जो पिन है D0 से लेकर के D13 तक की, वो सारी डिजिटल पिन के रूप में भी इसका यूज होता है। साथ ही साथ 0 और 1 जो है आपकी, वो है RX और TX पिन। 0 और 1 जो है वो आपकी है RX और TX पिन, जहां पर रिसीवर और ट्रांसमीटर कनेक्ट होगा। आपके कम्युनिकेशन होंगे आपके कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू और इस माइक्रो कंट्रोलर चिप के अंदर। तो जब भी दोस्तों प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, तब प्लीज ध्यान रखिएगा कि RX और TX पिन पे कोई और डिवाइस कनेक्टेड न रहे। उसके बाद आप देख सकते हैं पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 आर बेसिकली एक्सटर्नल इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, सोच के देखिए, मैं आपको अभी कुछ पढ़ा रहा हूं और एकदम से आपके पास कोई फोन आ जाए, है ना, आपके पास कोई नोटिफिकेशन आ जाए, दिस इज व्हाट, दिस इज द इंटरप्ट, जिसने आपकी रेगुलर प्रोसेसिंग को, जिस प्रोसेस में आप डले हुए थे, उस प्रोसेस से आपको बाहर निकाल दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज द इंटरप्ट। एक होता है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट, जो इंटरनल इंटरप्ट दिया जा सकता है प्रोग्रामिंग के थ्रू, और एक कुछ इमरजेंसी केस में। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इसका केस बताता हूं। मान लीजिए कि हमने इस प्रोग्रामेबल बोर्ड का यूज किया एक एक हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर हो क्या रहा है कि ये जो है वो ट्रैक कर रहा है आपके पेशेंट को, है ना, ये आपके रूम को ट्रैक कर रहा है, ये टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, सबको ट्रैक कर रहा है। लेकिन मैंने इसमें एक इंटरप्ट दे दिया कि जैसे ही पेशेंट की पल्स रेट डाउन होने लगे, जैसे ही पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाए, तो ऐसे केसेस में इंटरप्ट दे देना, मतलब बाकी सारी प्रोसेसिंग मेरा माइक्रो कंट्रोलर छोड़ के कहां चला जाएगा, पल्स रेट को मेजर करने के लिए, कि भाई पल्स रेट एकदम से डाउन हुई है, मतलब मुझे सबसे पहले डॉक्टर को एक मैसेज भेजना है कि भाई जल्दी आ जा, एक एक्सटर्नल इंटरप्ट आया है, जो कि इमरजेंसी का केस हो सकता है दोस्तों।
तो इस तरह से ये इंटरप्ट पिन्स है। यहाँ पर डिजिटल पिन्स के अंदर कहीं कहीं पर ऐसा देखेंगे आप, एक साइनोसॉइडल वेव बना के रखी हुई है, एक ऐसा सिग्नल बना के रखा है। इसका मतलब ये है कि आप उस डिजिटल पिन को एनालॉग पिन की तरह यूज करेंगे, जैसे कि पीडब्ल्यूएम के अंदर यूज होता है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके मैं इस डिजिटल पिन का यूज एनालॉग पिन की तरह भी कर सकता हूं दोस्तों। ठीक है, तो आपको बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपको हर पिन के बारे में पता हो। अब पिन्स के साथ इनके इंटरनल रोल्स, आपका माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो किस तरीके से काम करेगा, ये सारी सीरीज जो है वो पूरा का पूरा पोर्शन हम आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं दोस्तों कि 8 मेगा 328, जिसको मैंने कहा था कि एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड का, जो कि चिप है ना, जो कि पूरा का पूरा ब्रेन है हमारे माइक्रो कंट्रोलर का। इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है दोस्तों वो 5 वोल्ट का होता है। इसमें जो इनपुट वोल्टेज आप दे सकते हो वो 7 से 12 वोल्ट तक भी दे सकते हो, वो उसको रेगुलेट करके ही माइक्रो कंट्रोलर को 5 वोल्ट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर टोटल 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स हैं, जो कि D0 से लेकर के D13 तक है। पीडब्ल्यूएम जो कंट्रोलर पिन्स हैं वो 6 पिन्स हैं हमारे पास। एनालॉग की जो पिन्स हैं वो 6 हैं, A0 से लेकर के A5 तक। डीसी करंट जो यहाँ पर हर पिन से बाहर निकल सकता है, डीसी करंट जो हर पिन से बाहर निकल सकता है दोस्तों, वो 20 मिली एम्पियर का है। मतलब आप ऐसी कोई डिवाइस न कनेक्ट करें अपने माइक्रो कंट्रोलर से जो 20 मिली एम्पियर से ज्यादा का करंट ड्रेन करती हो, अदरवाइज आपका माइक्रो कंट्रोलर या आपका जो चिप है वो यहाँ पर खराब हो सकती है दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पर DC फॉर 3.3 पिंस, 3.3 वोल्ट की पिंस हैं, वहां पर आप 50 मिली एम्पियर तक का करंट ले सकते हैं। फ्लैश मेमोरी इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर 32 KB की है, जिसमें 0.5 KB का जो मेमोरी है वो बूट लोडर की तरह यूज में आती है, जिसका जो यूज होता है वो एक बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम को रखने के लिए, उस कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करने के लिए होता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक स्टैटिक रैम होती है 2 KB की, और डबल ई प्रोम होती है 1 KB की। एक इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल पीरोम होती है जो कि 1 KB की होती है। क्लॉक स्पीड जो क्रिस्टल ऑसिलेटर के थ्रू हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो 16 मेगाहर्ट्ज की है दोस्तों। इससे पहले कुछ और भी माइक्रो कंट्रोलर आते थे जो 11-12 मेगाहर्ट्ज के आसपास पे काम करते थे, ये 16 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। फ्रीक्वेंसीज बढ़ने से हमारी स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है माइक्रो कंट्रोलर के प्रोसेसिंग करने की। यहाँ पर आपके पास जो एलईडी जो इनबिल्ट दे रखी है वो पिन नंबर 13 पे दे रखी है दोस्तों। तो आई होप कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे साथ इस माइक्रो कंट्रोलर के बारे में मिल चुकी है, इस बोर्ड को आप समझ चुके हैं। अब इसको यूज करना शुरू करना है। अगले लेक्चर से मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग कैसे करना है, कैसे अलग अलग डिवाइसेस को हम इस ऑर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों।